बिहार में विवादित बयानों को लेकर नेता हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री पर तल्ख टिप्पणी को लेकर तो कभी जाति को लेकर कुछ न कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। इतना ही नहीं, बहुत बार तो भगवान राम पर भी विवादित बयान देते नेता नजर आते हैं। इसमें छुट भैये से लेकर बड़े नेता तक सभी शामिल है। कह सकते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। अभी बिहार में ब्राह्मणों को लेकर बहुत से नेता सुर्खियों में हैं। इसे लेकर सियासी हलचल मची हुई है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बिहार में अभी आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मूल रूप से भारत के नहीं हैं। सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हैं। ये बयान उन्होंने अप्रैल 2023 के अंतिम सप्ताह में दिया। इसके बाद तो बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर लालू यादव पर हमला कर रहे हैं लोग, तो कोई तेजस्वी यादव को घेर रहा है। खास बात कि यदुवंश यादव वर्तमान में आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव हैं और ये बात उन्होंने सुपौल में पार्टी की बैठक में कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यादव समाज मूल रूप से भारत का है और डीएनए जांच से पता चलता है कि कोई भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। ब्राह्मण हमें विभाजित करने और शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। ये वाक्य जुड़ा हुआ है आरजेडी नेता से ही। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। जनवरी 2023 में नालंदा यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित दीक्षांत समारोह में रामायण से लेकर मनुस्मृति तक पर इन्होंने बयान दिया था और ब्राह्मण समाज पर सीधा कटाक्ष किया था। इसके बाद फरवरी 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि जिन धर्म ग्रंथों में शूद्र के बारे में लिखा गया है, आज वो शूद्र भी पढ़ लिख चुके हैं। हम एकलव्य की संतान हैं। एकलव्य की संतान अब अंगूठा नहीं देना चाहती है, बल्कि जवाब देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग गरीब और पिछड़े समुदाय के लोगों पर जुल्म ढाते हैं, उन्होंने साजिश रची, जिसका नतीजा यह है कि गरीब और वंचितों से हिंदूवाद के नाम पर वोट और चंदा लेते हैं, लेकिन आज भी गरीबों और पिछड़ों को सम्मान नहीं देना चाहते। उनका सीधा हमला ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समुदाय पर था। एकलव्य के बहाने उन्होंने ब्राह्मणों पर चोट की थी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। ये वाक्य मंत्री आलोक मेहता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। वे जनसभा को संबोधित करते हुए खुले मन से कह रहे थे, जिन्हें 10% में गिना जाता है, वो पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। उनके सामने जो आवाज उठाता था, उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी। ये वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा, जगदेव बाबू ने दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी, जिनकी हिस्सेदारी 90% है। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो 10% में गिने जाने वाले लोगों को सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जमींदार बना दिया। जो मेहनत मजदूरी करते थे, उन्हें वंचित रखा गया। आलोक मेहता ने घंटी बजाने वालों पर कटाक्ष कर सीधा ब्राह्मण समाज को ही टारगेट किया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। ये वाक्य जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ है। वैसे तो जीतन राम मांझी भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वे ब्राह्मणों पर तो कई दफे विवादित बयान देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका एक वाक्य ही बताएंगे। ये वाक्य दिसंबर 2021 का है, जब उन्होंने कहा था कि मैं जिनको अपशब्द बोलता हूँ वो ब्राह्मण है ही नहीं। वो तो मांस मछली खाता है, शराब पीता है, पढ़ता लिखता नहीं है और हर कुकर्म करता रहता है। ऐसे ब्राह्मणों को मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार अपशब्द कहूंगा। जो ऐसा काम करेंगे उनको हम सम्मान नहीं दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा था कि मैं ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ और आगे भी ऐसा ही रहूंगा। बता दें कि जीतन राम मांझी के बयान पर खूब सियासी बवाल मचा था। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये वाक्य लालू यादव से जुड़ा हुआ है। विरोधियों का हमेशा से आरोप रहा है कि लालू यादव ने अपने शासनकाल के दौरान पिछड़ी जातियों में पैठ बनाने के लिए भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। तब 90 के दशक का दौर था। दरअसल 1990 के दशक में पिछड़ी जातियों के उभार का दौर था। इसी दौरान लालू यादव ने अगड़ी जातियों के विरुद्ध भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, यानी कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला के खिलाफ पिछड़ी जातियां एकजुट हो। बाद में ये चुनावी मुद्दा भी बन गया था। यहाँ तक कि
2020 के चुनाव में भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन कारगर नहीं हुआ था। बाद में लालू यादव ने भी कहा था कि उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा कभी नहीं दिया था। ये सब मनगढ़ंत बात है। हमारे लिए सभी जातियां बराबर है। हमारे दिल में सभी जाति के नेता हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।